हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो शायद ये हर एक लियो को रेजोनेट ना करे, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस सी लियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद आपके लिए कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो भी रहेगा, ठीक है। सो लियोज इन लव फॉर द मंथ ऑफ मार्च 1 to the 15th. Leos in love. Okay, so the first card मेरे पास जो है that is the Fool energy. Aries energy, Queen of Wands. Okay, Leos in love. So I think यहाँ पे Leo. Okay, Wheel of Fortune, Tower, Empress. Interesting. यहाँ पे मुझे मिक्स्ड फीलिंग वाला एनर्जीज आ रहा है लियो, दैट ओके, टेम्परेंस। बॉटम डेक एनर्जी है आपका द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। सो यहाँ पे अगर मैं जोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है एरीज, मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, लियो भी है, सैजिटेरियस भी है। ओके सर, फाइन। सो आई फील लियो आप यहाँ पे कुछ लोग मैं यहाँ पे दो केसेस देख पा रही हूँ। फर्स्ट केस ये है कि आप कुछ लोग हो आप में से जो कम्प्लीटली एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ठीक है। एंड आप चाहते हो ये न्यू बिगिनिंग कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन के साथ हो, एक न्यू आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, या आपने अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी रिलेशनशिप में गई या मैंने किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, देन वो इंसान ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये सब मैं डिज़र्व करती हूँ, या मुझे ये सब एक रिलेशनशिप में देखना है, ये सब मेरे बाउंड्रीज़ है। सो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जैसे हो या आप जैसे दिख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल और बोल्ड फील कर रहे हो लियो, दैट यू नो व्हाट यू डिज़र्व। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको पता है दैट आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, एंड आप इस बार यू विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट कुछ लोग यहाँ पे आपके माइंड में ऑलरेडी कोई इंसान है। कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपका कोई क्रश है जिसके ऊपर आप काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड हो, या काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा सोचते हो उस पर्सन के बारे में। मे बी अ क्रश, मे बी समबडी फ्रॉम द पास्ट, बट आई थिंक आपके लाइफ में कोई है जिसके बारे में आप इंटरेस्ट रखते हो, क्यूरियोसिटी रखते हो, एंड आपकी नज़र में ऑलरेडी कोई है, चाहे वो नया इंसान हो, पुराना हो, आई डोंट नो। द नेक्स्ट थिंग जो मुझे दिख रहा है लियो, दैट आप इस करंट सिचुएशन में यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। मे बी इस पर्सन के साथ जो आपके नज़र में है या जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो, मे बी आप उस पर्सन के साथ जो सिचुएशन है उसको हील करना चाहते हो, बिकॉज आई फील हीलिंग। आपको लगता है इस सिचुएशन में हीलिंग, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज इस पर्सन के साथ आपका जो पास्ट रहा है या जो प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है। आप श्योर नहीं हो, स्टेबल नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। सो बेसिकली आप जो चाहते हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ, दैट इज़ बैलेंस, दैट इज़ स्टेबिलिटी। आप इस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी चाहते हो, या आप इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना चाहते हो, इस कनेक्शन में एक नया बिगिनिंग चाहते हो लियोज, अ रिकन्सिलिएशन। एंड आई डोंट फील यहाँ पे बहुत सारे लोग टोटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो। आई थिंक आपके पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट है, बट मे बी बहुत कम है, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर द मेजॉरिटी।
बट ओवरऑल जो एनर्जी मुझे आ रहा है दैट आपको बेसिकली इस कनेक्शन को हील करना है, एंड इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी चाहिए। ये जो भी अनसर्टिनिटी है आप इसको निकालना चाहते हो सिचुएशन से, आप इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। एंड बाकी लोग, आई थिंक आप इंटरेस्टेड हो किसी ऐसे पर्सन में जो आपके कोई क्रश हो या समबडी जिस पे आप इंटरेस्ट रखते हो। एंड अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, आई थिंक आप बेसिकली एक कंप्लीटली नया बिगिनिंग चाहते हो अपने लव सिचुएशन में, एक नए पर्सन के साथ, एक नया तरीके से जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आपकी बाउंड्रीज पता है, एंड यू आर लाइक आई एम गुड, आई एम गोल्डन, यू नो, आई एम रेडी टू गो। ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी, जो लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर माय लियोस। सो आई हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए दिस इज टॉकिंग अबाउट एन एंडिंग। अगर आपके साथ आपके पर्सन ने कुछ कुछ एंडिंग हुआ है यहाँ पे, आई थिंक आपके पर्सन अभी भी उस एंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उस एंडिंग के बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं किए हैं। एंड वाओ, ब्यूटीफुल। ओके, बॉटम डेक एनर्जी है जजमेंट। सो आपके पर्सन डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे किसी एंडिंग के थ्रू गए हो अपने पर्सन के साथ, डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू आपके पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं आपसे। आई थिंक अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं आपके सिचुएशन में। डेफिनेटली वो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हैं। वो आई थिंक आप दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे। लाइक आप दोनों ओवर थिंक करते हो, या आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, चाहे वो आप एक दूसरे को बताते हो या नहीं, मुझे नहीं पता है। बट आप जितना इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आई थिंक ये पर्सन भी उतना आपके बारे में सोचते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन बेसिकली थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, या ये पर्सन बेसिकली इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट उनको लगता है ये राइट टाइम नहीं है। हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी अदर इन्फ्लुएंस, कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, मे बी आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, फैमिली, थर्ड पार्टीज, वॉट एवर दैट इज़। मे बी कुछ ब्लॉकेजेस है जिस कारण से आपके पर्सन को लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। बट उनका जो इंटेंशन है दैट इज़ टू हैव अ रिकन्सिलिएशन विथ यू, दैट इज़ डेफिनेटली टू हैव अ रिकन्सिलिएशन विथ यू। ये पर्सन डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इस पर्सन का कोई इंटेंशन मुझे नहीं लगता है टू मूव ऑन। एंड राइट नाउ आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है। मे बी ये पर्सन सही से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपरली खुल के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग टोटली आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो, एंड दिस इज़ बिकॉज आपके पर्सन चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में रियलिटी चेक कर रहे हैं, एंड अपने लाइफ में प्रायोरिटीज़ को पहले सजा रहे हैं। सो ये जो भी होगा दिस विल टेक टाइम। सो अगर आप इस वक्त अप्रोच करोगे अपने पर्सन को रिलेशनशिप के लिए या कुछ एक्स्ट्रा के लिए, आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको इस वक्त कुछ ऑफर कर पाएंगे राइट नाउ लियोज, बिकॉज ये वक्त है, ये पर्सन लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी सोशल राइट नाउ। ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में अपने सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं, इनके अपने स्ट्रगल्स के साथ अपने लाइफ को बेसिकली एक ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इन द फ्यूचर इस पर्सन का जो इंटेंशन मुझे लग रहा है कि इट इज़ अ रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन डेफिनेटली इसको मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पेशली वर्गो। Okay, so let us move on, and let us move on to your career situation. आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लियोज career and finances. Okay, I have the world energy. So I can say traveling, आप ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप किसी चीज़ को क्लोज कर रहे हो। लाइक अगर आप किसी चीज़ को फिनिश करना चाहते हो, यू वांट टू डू अवे विथ समथिंग, लाइक आप अपना पढ़ाई ख़त्म कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे थे जो आप कंप्लीट कर रहे हो, आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग। बट बहुत लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दिस इज़ एज
रिलोकेशन, मूवमेंट, आप मूव कर रहे हो, मे बी पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब वगैरह के सिलसिले में आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो, एंड मे बी आपको ऑफर्स आ सकते हैं दूर से. ओके, आई जस्ट हैड द 6 ऑफ कप्स. यस, आपको दूर से ऑफर्स आ सकते हैं, लाइक कंट्रीज़ या स्टेट्स, या अगर आप स्पेशली ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ता है एंड स्टफ. ओके, बॉटम डेक एनर्जी इज द एस ऑफ वॉन्ड्स. सो लियोज, first of all, I'm getting the energy that somebody is backing you up. ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है, स्पेशली आपके करियर वगैरह में, दैट आपको किसी से हेल्प चाहिए या आपको किसी से लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, रिसोर्सफुल कोई इंसान है आपके लाइफ में, लाइक जिसके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, या आप जिस फील्ड में काम करते हो या जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, मे बी उस फील्ड में ये पर्सन हो. आई थिंक उससे आप कोई हेल्प ले सकते हो, या अगर आपको ज़रूरत है, या तो वो पर्सन आपको कुछ ऐसा नॉलेज दे सकते हैं जिसे आपके लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में. सो बी वेरी माइंडफुल कि आपके आसपास क्या कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है. एंड स्पेशली अगर आप कहीं पे अटक चुके हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए या करियर में एडवाइस चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, आई थिंक आप किसी ऐसे पर्सन से ले सकते हो जो आई थिंक आप जिसे जानते हो ऑलरेडी. आई डोंट रियली फील कि ये कोई नया पर्सन है. हो सकता है दैट पर्सन कैन हेल्प यू, एंड मे बी ये पर्सन आपके आसपास है, लाइक आपके वर्क स्पेस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, घर में, रिलेटिव्स. दिस कैन बी एनीबडी. ठीक है, दिस कैन बी एनीबडी. हु इज़ हेल्पिंग यू. हो सकता है ये हेल्प आपको फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, या मे बी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, कोई आपको गाइडेंस दे, आपको हो सकता है. आई थिंक लियोज, देयर इज़ अ नीड कि आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो. डोंट अंडर एस्टिमेट दैट. लाइक आप या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही है सिचुएशन, क्या ये जॉब मेरे लिए सही होगा, क्या ये करियर पाथ सही है. लाइक बहुत सारा डाउट्स है, या तो बहुत सारा स्लो प्रोग्रेस एनर्जीज़ है. लाइक आपको लगता है आपका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है, एंड आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो, बट उस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो अगर ये आपका सिचुएशन है लियो, आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो विद समथिंग. आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो किसी सिचुएशन पे. लाइक आई कैन फील, या तो आप डिपेंड कर रहे हो कि कोई आपको आके कुछ कहेगा एंड उसके बाद आप मूव करोगे, या कोई एक इवेंट होगा उसके बाद आप डिसीजन लोगे. सो आपके लाइफ में अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो, या कोई एक्शन आप करना चाहते हो, कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आई डोंट थिंक आपको वेट करना चाहिए किसी और के सर्टिफिकेशन का, या किसी और के हाँ या ना कहने का, या जस्ट you should not depend on anybody else right now. सिंस आप डिपेंड कर रहे हो, सिंस आप लाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे हो, जितना मे बी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत एक्स्ट्रा ओवर थिंक कर रहे हो, या बहुत एक्स्ट्रा एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को. आई थिंक दैट इज़ वेस्टिंग क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो आपका प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है. सो आई थिंक यू शुड, एंड इफ़ यू वांट टू एंड समथिंग लियोज, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो या नया करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ द टाइम यू रैप अप योर प्रीवियस सिचुएशन. जो भी आप कर रहे थे, यू कैन रैप दैट अप, यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है, आई कैन सी दैट.
बट आई थिंक लियोज़ यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है। लाइक ऑब्वियसली आप दूसरों से गाइडेंस ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, बट ऐसा ना हो कि आप उस पर डिपेंड कर रहे हो कि जब मुझे गाइडेंस मिलेगा तभी मैं ये काम करूँगा, या जब मुझे कोई आके हाँ या ना कहेगा, कोई आके मुझे अप्रूवल देगा तभी मैं अपने लाइफ में कुछ चेंज करूँगा, तभी मैं अपने लाइफ में सीरियस हो जाऊँगा या समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप वो कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। हेल्प लेना बहुत अच्छा है, बट आपका जो डिसीजन है वो आपका ही होना चाहिए, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपसे ही आना चाहिए। एंड डोंट बी रिजिड कि मुझे इसी सिचुएशन में सक्सेस चाहिए, मुझे इसी सिचुएशन से हैप्पीनेस चाहिए, मुझे लाइक कोई पर्टिकुलर फिक्सेटेड पाथ फॉलो मत करो कि यही चाहिए वरना कुछ नहीं। बी वेरी ओपन कि बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपके पास, सो यू हैव टू बी वेरी ओपन। हाँ, आप एक लाइक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हो कि आपको मे बी आपका एम्बिशन क्या है, या आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, या आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, या वट एवर दैट इज़, बट डोंट बी रिजिड कि मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए या मुझे इसी तरीके से पैसा चाहिए, डू दिस और डू दैट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि अपने अपने ऑप्शंस को खुला रखो, अपने लाइक होराइजन्स को एक्सपैंडेड रखो, बिकॉज कहाँ से कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, दिस विल बी वेरी अनएक्सपेक्टेड, जिसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। सो इट इज़ वेरी ओपन एंड क्लियर कि आप बेसिकली अपने सराउंडिंग्स को ओपन रखें, एक्सेप्ट करें जो भी आए आपके लाइफ में, लाइक जैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, जहाँ से भी आए, लुक फॉरवर्ड टू इट, ऑप्टिमिस्टिक रहो एंड हर एक अपॉर्चुनिटी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखो, वेलकम करो हर एक अपॉर्चुनिटी को। इवन इफ़ वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको पसंद ना आए, आप उसे छोड़ सकते हो, बट ऐसा ना हो कि आप इतना रिजिड हो गए हो, आप इतना वन ट्रैक माइंडेड हो गए हो कि आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में देख ही नहीं पा रहे हो, एंड बेसिकली वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है उस कारण से, एंड आप प्रोडक्टिव नहीं फील कर रहे हो, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बिकॉज आप फिक्सेटेड हो। नए अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो, नए एरियाज़ को ट्राई करो, कुछ नया एडवेंचरस करो अपने लाइफ में, अपने करियर में, लाइक ट्राई डिफरेंट सिचुएशंस, ट्राई डिफरेंट थिंग्स जो आपको हेल्प कर सके। ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं कि आपके लिए जनरल मैसेजेस या एडवाइस क्या होगा फॉर माय लियोस। General messages, Page of Swords, general messages and advices for my Leos. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, beautiful energy. Yeah, so first of all, what I'm hearing is opportunity. Opportunity जो आपको इंडिपेंडेंस दे रहा है, लाइक ये इंडिपेंडेंस बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल है कि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप फिनेंशियली अबंडेंट फील कर रहे हो। अगर आप खुद जॉब करना चाहते थे, खुद अलग रहना चाहते थे, अपने पैरों पे खड़े होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, आई कैन सी कि वो अपॉर्चुनिटी आ सकता है अगर आप प्रॉपरली मेहनत करो तो। बाकियों के लिए ये इंडिपेंडेंस हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, लाइक जो भी आपका हॉबी है, जो भी आप परस्यू करना चाहो, नॉट मे बी फाइनेंसेस बट इट कैन बी एनीथिंग। बॉटम डेक एनर्जी है द सन कार्ड, ब्यूटिफुल। सो लियोज, व्हाट आई कैन सी हियर इज कुछ लोग यहाँ पे बहुत कुछ नया कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीख रहे हो अपने लाइफ में, लाइक यू आर गोइंग आउट ट्राइंग थिंग्स एंड बेसिकली अपने खुद को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हो, नॉट बिकॉज कि आप लाइक सैड हो और एनीथिंग, आई कैन फील दैट आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो या आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। ये बहुत सिंपल कुछ हो सकता है कि आप बहुत बिजी रहते हो एंड आप वीकेंड्स पे कुकिंग कर रहे हो, या आपने कोई नया रेसिपी सीखा है, या मे बी आप कोई नया स्पोर्ट्स सीख रहे हो, आपने कुछ नया हॉबीज़, आप लाइक गिटार सीख रहे हो, दिस कैन बी एनीथिंग। ये नॉलेज भी हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स कर रहे हो, आप कुछ नया नॉलेज गैदर कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे आपके करियर में, या फिर दिस कैन बी अबाउट अ पर्सन कि आप किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एंड आपको वो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अबाउट अ फ्रेंड, पार्टनर, एनीबडी। बट बहुत लोग यहाँ पे फाइनली आप अपना इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हो, फाइनली यू आर फीलिंग वेरी इंडिपेंडेंट कि आप या तो फाइनेंशियली अपने पैसों से आप
लाइक चीज़ें खरीद पा रहे हो, या आपका जो ड्रीम्स था, या चाहे वो छोटे छोटे ड्रीम्स हो, बड़े बड़े ड्रीम्स हो, डजेंट मैटर, आप उसको पूरा करने की कैपेबिलिटी आप में आ रहा है, आप उतना कमा रहे हो या आप उतना अबंडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। बाकियों के लिए एज आई सेड ये अबंडेंस कुछ और भी हो सकता है, दैट आपको मे बी आप घूम रहे हो, या आप लाइक किसी चीज़ में अटक गए थे जहाँ से यू आर गेटिंग फ्रीड, या तो आपका कोई हो सकता है आपका कोई लीगल सिचुएशन था, लीगल केस वगैरह चल रहा था, वहाँ से यू आर गेटिंग फ्रीड। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स लियो यहाँ पे। कुछ लोग, यू गाइज आर लाइक मैरिंग समबडी, अगर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स था या आप ऑलमोस्ट डिवोर्स करने वाले थे, आई थिंक वो सिचुएशन सॉल्व हो रहा है एंड आप दोनों अपना स्टेबिलिटी वापस से देख पा रहे हो इस सिचुएशन में, इस मैरिज में। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अ लॉट ऑफ स्टेबल थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। आप बहुत टाइम से पेशेंट थे, आपने बहुत वेट किया, आप बहुत खुद पे वर्क कर रहे थे, अपने करियर पे, अपने डेवलपमेंट पे, या जो भी हो वो आपके लिए, बट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग लियो, वेरी डेडिकेटेडली आप वर्क कर रहे थे किसी सिचुएशन पे, किसी चीज़ पे जो आपके लिए अबंडेंस ला रहा है बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। आपको मे बी वो इस वक्त फील नहीं हो रहा है, यू आर लाइक कि मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत मेहनत कर लिया, फिर भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई थिंक आप गुड फील करोगे एंड दिस विल बी वेरी सून। सम ऑफ यू आर गेटिंग लव ऑफर्स, मे बी लोग आपको लव ऑफर्स दे रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स दे रहे हैं, या फिर ये जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकता है या जॉब वगैरह, बट बेसिकली आई फील दिस इज़ लव, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे शादी करने के बारे में सोच रहे हो, या आपके घर वाले सोच रहे हैं या सोच सकते हैं इन द फ्यूचर। कुछ लोग बेसिकली सिंगल से मिंगल हो रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। या तो आप शादी कर रहे हो, या तो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो जो आपके लिए बहुत ही स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए आप ये जो भी रिलेशनशिप होगा आपका नेक्स्ट, ये मे बी एक सोलमेट के साथ है, या तो एक ऐसे पर्सन के साथ है जो आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकते हैं, जो आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक अगर आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो या हेल्थ इशू के बारे में सोच रहे हो, डोंट फील स्कैर्ड। आई थिंक थिंग्स विल वर्क आउट फॉर योर गुड, लाइक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके फेवर में। आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। आई गेस हैप्पीनेस एंड हीलिंग इज़ कमिंग। कुछ लोग यहाँ पे टेंशन में हो दैट आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, बट आपके सामने कोई एक बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, मे बी शादी, मे बी कोई ऑपरेशन, या समथिंग विच रिक्वायर्स मनी, या आपका कोई ड्रीम है जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो अपने पैसों से, बट आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है या उतना फंड नहीं है एंड आप थोड़ा सा एंग्शियस हो। आई थिंक थोड़ा सा और इंतज़ार करना है आपको, थोड़ा सा और, एंड आप वो फ़ंड गैदर कर लोगे, आपको वो पैसा मिल जाएगा, आपको वो डायरेक्शन मिलेगा कि कहाँ से वो फ़ंड आपको चाहिए या कहाँ से आप क्या कर सकते हो। सो डायरेक्शन, आंसर्स मिल रहा है आपको। अगर आप बहुत कुछ पूछ रहे थे यूनिवर्स से कि आपके मन ही मन हम लोग बहुत कुछ पूछते रहते हैं कि ये क्या है, वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वगैरह वगैरह। आई थिंक वो सारे आंसर्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएगा। सो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, एंड ऑल्सो आई थिंक बी वेरी क्लियर माइंडेड, लाइक ये टाइम है जिसे आप एन्जॉय करो, बी वेरी चाइल्ड लाइक। ये टाइम नहीं है बहुत सीरियस चीज़ों के बारे में सोचने का या खुद को एक सीरियस सिचुएशन में डाल देने का। जितना हो सके लाइट एनर्जी रखो, अबंडेंस पे फोकस करो, अपना काम से काम रखो, मेहनत करो, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई थिंक डेफिनेटली अबंडेंस, ब्लेसिंग्स जो भी आपको चाहिए दैट विल कम टू यू, ओके, स्पेशली फाइनेंसेस, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू लियो, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।